हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। इसमें एक्सरसाइज 1A फर्स्ट पार्ट है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सर्ड्स एंड विच आर रैशनल नंबर। सर्ड्स क्या होती हैं कि जैसे कोई भी नंबर रूट में लिखा जाए, स्क्वायर रूट में, ठीक है, कोई भी nth रूट हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो nth रूट में नंबर आएगा, रूट इंक्लूड होगा, उनको सर्ड्स बोलते हैं। और रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, जो कि p/q फॉर्म होता है और q नॉट इक्वल टू 0। ऑल इंटीजर्स, ऑल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यही फाइंड करना है कि कौन कौन से नंबर जो गिवन है वो सर्ड है और रैशनल है। जैसे फर्स्ट सम मुझे दिया है 225। 225 को रूट में लिखा है, तो अब 225 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देख लो, इसका क्या आंसर आता है। तो इसके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 3 × 3 × 5 × 5। हमें पता है कि जब रूट में, स्क्वायर रूट में पेयर बन जाता है तो वो रूट में से नंबर बाहर आ जाता है। 3 और 5 दोनों ही पेयर में, तो इसका आंसर आया 3 × 5 = 15, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है। सेकंड पार्ट है √10 × √145। अब हम √10 को तो 5 × 2 = 10 लिख लेंगे। 145 को आप लिखो 5 × 29। ठीक है। अब यहाँ पे पेयर देखो कौन सा बन रहा है 5 का, तो ये आएगा 5 √2 × 29, यानी कि 5 √58। जो 58 है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। इट मीन्स इट इज़ ए सर्ड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -125। हमें ये पता है कि क्यूब रूट जब किसी नेगेटिव का नंबर अंदर दिया हो तो नेगेटिव क्यूब रूट में से बाहर आ जाता है, वो ये चीज़ बन जाती है। तो यहाँ नेगेटिव आप बाहर निकाल लो। ठीक है। और 125 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे तो ये बनेगा 5 × 5 × 5। और क्यूब रूट में जब 3 नंबर्स इकट्ठे होंगे सेम, तभी वो क्यूब रूट में से बाहर आते। इसका आंसर आएगा -5। डैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है। लास्ट फोर्थ पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 27 × स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब 27 को आप क्या लिखोगे, 3 × 3 × 3। और 64 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे तो यहाँ पे जो 2 है वो आएगा 6 टाइम। ठीक है। अब देखो पेयर बने हैं, 3 का बना, 2 का बना, और यहाँ पे भी ये 2 के बने हैं। 2 × 2 × 2 × 3 √3। तो √3 यहाँ पे एक बच गया। इट मीन्स दिस इज ए सर्ड। नेक्स्ट पार्ट है मेरा पार्ट 2, फाइंड द लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ। हमने लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है 6 √-2। तो इसका जो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर आएगा डेट इज़ √6 + 2। अगर हमें नेगेटिव दिया है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। √7 + √6 का क्या आएगा, √7 - √6। √48। 48 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बना लो, तो ये आएगा 4 × 2 आ रहा है, 1 × 3 आ रहा है, तो 2 के तो पेयर बन गए, 4 √3। तो इसका जो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है डेट इज़ √3 आएगा। नेक्स्ट इज
स्क्वायर रूट ऑफ 60 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। 60 को आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और एक ये 3। अब इसमें देखो एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 3 का बना, रूट 5 ऐसे ही बचा, तो ये आ गया 6 रूट 5। तो इसका जो लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है डेट इज रूट 5। नेक्स्ट पार्ट है 3, जिसमें हमने फाइंड करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आपने डिनोमिनेटर का लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर देखना है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट दिया है 3 माइनस रूट 5 इंटू ओवर रूट 7। तो जो प्रीवियस पार्ट में हमने किया, रूट 7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 7, ठीक है। रूट 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 5, और डिनोमिनेटर में जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन रूट, तब वो सिंपल नंबर आ जाता है, उनका रूट कट हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं ना रूट 7 इंटू 7, तो रूट में से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे आपने यही कंसेप्ट यूज़ करना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर्स इन ए स्क्वायर रूट, तब वो सिंपल आंसर आता है सेम नंबर का। तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर आप आगे इसको रूट 7 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ब्रैकेट में कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई रूट 7 3 रूट 7 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 35 ओवर 7। नेक्स्ट पार्ट है 7 ओवर 5 रूट 2। अब इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 2। हमने डिनोमिनेटर को करना है, इसलिए डिनोमिनेटर का ही फैक्टर देखना है। 7 इंटू रूट 2 7 रूट 2, रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट इज 4 ओवर 5 माइनस रूट 3। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, जब नेगेटिव था तब हमने पॉजिटिव लेना है रैशनलाइज करने के लिए। अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 के साथ। अब डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, डेट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है रूट 3। न्यूमिनेटर को सेम एज इट इज़ रहने दो, 5 की स्क्वायर 25, 3 रूट 3 की स्क्वायर 3, तो 25 माइनस 3 22 आएगा। अब आगे आप 4 ओवर 22 को कट करके लिख सकते हो 2 ओवर 11, और जो ब्रैकेट साथ में है वो एज इट इज़ ही आएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जिसमें डिनोमिनेटर में दिया है 4 प्लस रूट 7। जब हमने इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हमने नेगेटिव के साथ करना है। इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर है 4 माइनस रूट 7। न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 7, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, ठीक है। आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है रूट 7। न्यूमिनेटर को ऐसे लिखो 4 की स्क्वायर 16, 7 रूट 7 की स्क्वायर 7, 3 ओवर 9 4 माइनस रूट 7, तो ये कटिंग होके आ जाएगा 4 माइनस रूट 7 ओवर 3। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट सम है 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही क्योंकि हर एक नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट को ओपन करूँगी दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस रूट 5। 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 5 रूट 5, 5 रूट 5, 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 रूट 35। आगे ये कुछ सॉल्व नहीं होना क्योंकि हर एक टर्म अलग अलग है।
सेकंड पार्ट 5 माइनस रूट 7 की होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू है मेरे पास 5 और b की वैल्यू है रूट 7। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की। 5 की स्क्वायर 25, रूट 7 की स्क्वायर 7 माइनस 2 5 ज़ा 10 रूट 7। 25 प्लस 7 32 माइनस 10 रूट 7। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, जिसमें हमें दिया है रूट 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगनी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है रूट 3 और b की वैल्यू है रूट 2। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट की। 3 प्लस 2 2 इंटू रूट 3 और रूट 2 मल्टीप्लाई के रूट 6 बन जाएगा। 5 प्लस 2 रूट 6 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यही हमने पार्ट 3 में भी किया था। यहाँ पे भी सेम हमने रैशनलाइज करना है। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2 प्लस रूट 3। तो जब आप 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 के साथ करोगे तो यहाँ पे हमने लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करांगे। यहाँ पे बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में 5 को मल्टीप्लाई कर लो। 10 प्लस 5 रूट 3, 2 की स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, रूट 3 माइनस रूट 2 ओवर रूट 5 माइनस रूट 4। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है रूट 5 प्लस रूट 4, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप रूट 4 को 2 भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर 2 लिखोगे तो ये बन जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2। ऊपर दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, एक ब्रैकेट को ओपन कर लो दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। रूट 5 की स्क्वायर 5 और 2 की स्क्वायर 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 5 रूट 10 माइनस 2 रूट 2। इसमें सिंप्लीफाई कुछ नहीं होना क्योंकि हर एक टर्म में रूट अलग अलग है। नेक्स्ट है रूट 8 प्लस रूट 7 रूट 8 माइनस रूट 7। अब आप देखो कि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रूट 8 प्लस रूट 7। तो अब ऊपर जब न्यूमिनेटर में देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे मैं लिखूँगी रूट 8 प्लस रूट 7 की होल स्क्वायर और नीचे फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाना है। रूट 8 की स्क्वायर माइनस रूट 7 की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। रूट 8 की स्क्वायर 8 और रूट 7 की स्क्वायर 7। तो डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया। 8 प्लस 7 प्लस 2 रूट 56, 15 प्लस 2 रूट 56। अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो।
इसके लिए क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जब बनाओगे तो ये 2 स्क्वायर रूट में से बाहर निकलेगा, यहाँ 4 बन जाएगा, 4√14। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हमें कुछ नंबर सर्ड्स में दिए हैं, तो इन नंबर्स को हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए जो सर्ड के बाहर नंबर लिखे हैं हमने उसको भी सर्ड के अंदर करना है। जैसे फर्स्ट नंबर देखो 4√3 दिया है। अब 4 रूट से कैसे बाहर आता है, जब वो रूट के अंदर पेयर में लिखा हो। तो अब मैंने सर्ड के अंदर लिखना है, रूट में लिखना है, तो मैंने इसको 4 × 4 लिख लिया, फिर वो रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो 4√3 ही आंसर रहेगा। अब हमने इसको स्क्वायर रूट में ही लिखना है। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। नेक्स्ट मेरा सिंपली है √17 ही है। नेक्स्ट है 5√2। इसको आप कैसे लिखोगे, 5 × 5 × 2, तो ये बन जाएगा 50। 3√3, इस 3 को लिखोगे 3 × 3 और ये एक अंदर जो 3 लिखा है, तो ये आ जाएगा 27। अब देखो मेरे नंबर्स क्या बन गए हैं। फर्स्ट वाले का स्क्वायर रूट 48, नेक्स्ट था 17 रूट में, फिर 50 बना, फिर स्क्वायर रूट 27 और लास्ट 26। फिर मैंने करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में। जब आपको स्क्वायर रूट में सारी टर्म्स दी हैं, हमने असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो करना वही है जो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, स्मॉलर टू बिगर। अब इसमें देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है, √17, फिर उसके बाद √26, √27, √48 एंड लास्ट √50। अब जो ओरिजिनल नंबर दिए हैं वो लिख लो। ठीक है, ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हमने करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके लिए हमें गिवन है 9/√7, 5 × √2/3, 5√3, 8 एंड 2√6/7। इसमें कुछ नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स में दिए हुए हैं ना, जैसे 2/3, 6/7 रूट के अंदर। तो इसमें जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो हमने डेसिमल में नंबर रखने हैं, रूट के अंदर तो रखने ही रखने हैं, उनके आंसर्स हमने डेसिमल में लिखने हैं, फिर कंपैरिजन करना है। जैसे फर्स्ट नंबर है 9/√7, इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 × 9/7, तो ये बन जाएगा 63/7। सॉरी, 9 9 ज़ा 81, 81/7। अब हमने क्या करना है, 81 को डिवाइड करना है 7 के साथ, डेसिमल में लेकर आना है। तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा 11.57। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है 5 × √2/3। इसको आप क्या लिखोगे, 5 × 5 × 2/3, तो ये आपका बन जाएगा 50/3। तो जब आप 50 को 3 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा 16.67। नेक्स्ट नंबर इज़ 5√3, जो आप लिखोगे 5 × 5 × 3, 75। इसको डेसिमल में क्या करना है, क्योंकि है सिंगल नंबर, होल नंबर है। नेक्स्ट इज़ 8। 8 को आप क्या लिखोगे, 8 × 8 रूट में, तो 64 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ 2 × √6/7, 2 × 2 × 6/7,
ये बन जाएगा 24/7। तो हमने डिवाइड करना है 24 को 7 के साथ, ये आएगा 3.43। ठीक है। अब हमने करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा। तो सबसे पहले बड़ा है इसमें √75, फिर उसके बाद √64, फिर आ रहा है 16.67, फिर आ रहा है 11.57 और लास्ट में आएगा 3.43। अब इसके ओरिजिनल नंबर्स लिख लो। 5√3, 8, 5 × 2/3, 9/7 and 2 × √6/7। पार्ट 8 जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है 3 - √7 ओवर 3 + √7, यहाँ प्लस का साइन है, 3 + √7, 3 - √7 को। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हम दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 - √7, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, 3 + √7, यहाँ स्क्वायर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 3 + √7 इंटू 3 - √7। यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी a - b और स्क्वायर की, 9 + 7 - 6√7, यहाँ लगेगी a + b और स्क्वायर की, 9 + 7 + 2 6√7। डिनोमिनेटर में लगेगा a² - b²। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव 6√7 वो कट हो गया। 9 7 9 7 प्लस करके आएगा 32, 9 - 7 2, आंसर हमारा आएगा 16। नेक्स्ट है पार्ट 9 जिसमें हमें √2 की वैल्यू गिवन है 1.414 और √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। ठीक है। हमने सिंप्लीफाई क्या करना है? 5/2√3 - 3√2 प्लस 3/2√3 प्लस 3√2। ठीक है। अब इसको स्टार्टिंग में ही हमने वैल्यू नहीं पुट कर देनी √2 और √3 की। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। 5 मल्टीप्लाई होगा 2√3 प्लस 3√2 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 2√3 माइनस 3√2 के साथ और डिनोमिनेटर में ये दोनों 2√3 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई विद 2√3 प्लस 3√2। यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² - b²। ऊपर हम पहले 5 मल्टीप्लाई करें और इस साइड 3 मल्टीप्लाई होना है। 5 2 = 10√3 प्लस 5 3 = 15√2 प्लस 3 2 = 6√3 माइनस 3 3 = 9√2। डिनोमिनेटर में लगाओ आइडेंटिटी a² माइनस b²। अब यहाँ देखो √3 और √3 वाले सॉल्व हो जाने हैं। इसके आगे लिखा है 10 और 6, 16√3, यहाँ 15 - 9 6√2। इसको सॉल्व करके आएगा 4, 2 2 = 4 एंड √3 और √3 3 बन जाएगा। 4 3 = 12 माइनस 3 3 = 9, 9 2 = 18। डिनोमिनेटर में आएगा -6, 16√3 प्लस 6√2 ओवर -6। तो यहाँ पे पहले 2 कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा 8√3 प्लस 3√2 ओवर -3। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। पहले हमने यहाँ डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी वैल्यू पुट करते तो यहाँ सिंपली √3 की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर देनी है, √2 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने करना है मल्टीप्लाई
8 को 1.732 मल्टीप्लाई करके आएगा 13.856 और 1.414 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 4.4242 डिवाइड करना है हमने 3 के साथ। अब इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 18.098, आगे लगा लो नेगेटिव। अब 3 के साथ डिवाइड कर दो, आंसर आएगा -6.032। नेक्स्ट पार्ट 10 है, जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में दिया है 6 + √3 डिवाइडिंग बाय 6 - √3। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है पहले मैंने। तो सिंप्लीफाई कैसे करूँगी, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर लूँगी, रैशनलाइज करूँगी मैं डिनोमिनेटर को, ठीक है। इसका लीस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 6 + √3। अब ऊपर सेम नंबर बन गए तो वहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a + b² और डिनोमिनेटर में वही a² - b²। ये बन जाएगा, जब आइडेंटिटी लगाओगे 36 + 3 + 12 √3 ओवर में आएगा 36 - 3 39 + 12 √3 डिवाइडिंग बाय 33। 3 कॉमन निकाल लो, 13 + 4 √3 ओवर 11। ये बन जाएगा 13/11 + 4/11 √3। अब मैंने इसको कंपेयर करना है राइट हैंड साइड के साथ। राइट हैंड साइड है मेरी a + b √3। यहाँ पे देखो a की वैल्यू है जो विदाउट रूट वाली टर्म है, तो वो आएगा मेरा 13/11 और b की वैल्यू जो √3 लगा हुआ है, b की वैल्यू है 4/11। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।